तो कुछ केस फाइल्स ऐसी होती हैं जो लॉजिक के हर दायरे को, हर नियम को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं। और आज जिस केस की हम पड़ताल कर रहे हैं, केस फाइल रिकवर्ड 7, ये बिल्कुल वैसी ही है। इस पूरे मामले की जो गुत्थी है ना, वो हमारे मुख्य गवाह के दिए एक बयान में छिपी है। और सच कहूँ तो यही वो बयान है जो इस केस को हमारी समझ से बिल्कुल परे ले जाता है। किसी भी जांच की शुरुआत होती है सबूत से। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आर्टिफैक्ट, ये सबूत आखिर हाथ लगा कैसे, क्योंकि इसकी कहानी अपने आप में एक पहेली से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है पिछले साल नवंबर में, एक कबाड़ मार्केट से। हमारे गवाह की नज़र एक कोने के स्टॉल पर पड़ती है, जहां एक 50-55 साल का आदमी चुपचाप बैठा है। उसके पास बस एक ही चीज़ है, एक अनब्रांडेड काली पेन ड्राइव, जिस पर एक सीधी लकीर और एक क्रॉस का अजीब सा निशान बना है। वो आदमी बिना कुछ कहे ये ड्राइव गवाह को मुफ्त में दे देता है, बस एक चेतावनी देता है, ओपन मत करना। और अजीब बात यह है कि अगले दिन वो स्टॉल और वो आदमी दोनों गायब हो जाते हैं, जैसे कभी वहां थे ही नहीं। यहीं से समझ लीजिए पहला रेड फ्लैग उठता है। तो ठीक है, चेतावनी के बावजूद उस ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया। सिस्टम ने उसे रिकवर्ड 7 नाम से डिटेक्ट किया, और बस यहीं से मामला अजीब से कहीं ज्यादा नामुमकिन होना शुरू हो जाता है। उस ड्राइव के अंदर 5 वीडियो फाइल्स थी। पहली VID-000 में एक खाली कमरा दिखता है, जिसमें एक आदमी आकर सीधे कैमरे को घूरता है और कहता है, तुम लेट हो। दूसरी फाइल VID-00-1 में गवाह रात के अंधेरे में खुद को बाहर खड़ा देखता है और आवाज आती है, अभी भी समझ नहीं आया। लेकिन तीसरी फाइल, यहीं से सब कुछ बदल जाता है और आखिरी 2 फाइलें इस लूप को पूरा करती हैं, एक ऐसी चेतावनी के साथ जो किसी और की नहीं बल्कि गवाह की अपनी आवाज में है। देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली फाइल थी वो थी VID-0002। इसमें गवाह का अपना कमरा दिख रहा था और वीडियो में वो खुद को ठीक वही करते हुए देख रहा था जो वो उस पल कर रहा था। मतलब वो खुद को वो वीडियो देखते हुए देख रहा था। ये कैसे मुमकिन है? कोई घटना रिकॉर्ड होने के साथ साथ लाइव प्लेबैक कैसे हो सकती है? ये तो फिजिक्स के बुनियादी नियमों के खिलाफ है। और सबूत के तौर पर वीडियो में दिख रही घड़ी में रात के 2:17 हुए थे, ठीक वही वक्त जो गवाह की अपनी घड़ी में हो रहा था। और जैसे ही ये सीन आया, सिस्टम क्रैश हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये एक तरह का सिग्नेचर था, ये बताने के लिए कि जो हो रहा है वो सच है। तो सिस्टम के रीबूट होने के बाद इस पड़ताल ने एक नया मोड़ लिया। पहले वीडियो VID 2000 के एक फ्रेम पर जब रिवर्स इमेज सर्च किया गया, तो एक ऐसा कनेक्शन सामने आया जिसने इस केस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पता चला कि वीडियो में दिख रहा कमरा कोई रैंडम कमरा नहीं था, वो राघव सिन्हा का कमरा था, एक ऐसा शख्स जो साल 2011 से लापता है। अचानक ये केस एक अजीब पेन ड्राइव से कहीं बढ़कर एक दशक पुराने मिसिंग पर्सन केस से जुड़ गया। और यहाँ पर मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। 2011 की ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक राघव के कमरे से एक डैमेज्ड स्टोरेज डिवाइस मिला था, जो पूरी तरह करप्ट था, जिससे कोई डेटा रिकवर नहीं हो पाया। तो फिर सवाल ये है कि हमारे पास ये फुटेज आखिर आया कहाँ से? हम वो फुटेज कैसे देख रहे हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कभी मौजूद ही नहीं था? अब आते हैं आखिरी 2 फाइलों पर, VID-000 फाइनल और फाइनल। यहीं पर यह ड्राइव एक मामूली स्टोरेज डिवाइस से ज्यादा एक एक्टिव सिस्टम की तरह काम करना शुरू कर देती है। पहली फाइल में राघव का वही कमरा है, लेकिन अब वो टूटा फूटा और एकदम खराब हालत में है, और एक काली परछाई नजर आती है जिसकी आवाज कहती है, लूप कंप्लीट होने वाला है। ये फुटेज अतीत का नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये आने वाले किसी वक्त का है। और जो आखिरी फाइल थी, final_final, उसमें सिर्फ ऑडियो था, और वो आवाज गवाह की अपनी थी। वो खुद को ही चेतावनी दे रहा था, इसे डिलीट मत करना वरना सब रीसेट हो जाएगा। और फिर उसी ऑडियो में आखिरी लाइन आती है जो इस पूरे केस का सार है, तुम ऑलरेडी इसमें हो। इस एक लाइन ने गवाह को सिर्फ एक दर्शक से इस लूप का एक हिस्सा बना दिया। और इसके ठीक बाद कुछ ऐसा हुआ जो तकनीकी रूप से नामुमकिन है। वो ऑडियो फाइल बिना किसी कमांड के अपने आप डिलीट हो गई। सिर्फ वो ही नहीं, उससे पिछली वीडियो फाइल भी। देखिए, कोई भी मीडिया फाइल खुद को एग्जीक्यूट या डिलीट नहीं कर सकती, वो सिर्फ डेटा होती हैं, कोई प्रोग्राम नहीं। ये एक ऐसी डिजिटल विसंगति है जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। ड्राइव को दोबारा स्कैन करने पर यह कंफर्म हो गया कि 5 में से 2 फाइलें अब मौजूद नहीं थीं।
वो बस हवा में गायब हो गईं, अपने पीछे सिर्फ पहले 3 वीडियो छोड़कर। अब ये केस यहाँ एक रहस्यमयी डेटा लॉस की घटना पर खत्म हो सकता था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो और बढ़ रही थी। कुछ देर बाद गवाह के लैपटॉप ने एक नई एक्सटर्नल ड्राइव डिटेक्ट की, जबकि यूएसबी पोर्ट में कुछ भी नहीं लगा था। बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के एक ड्राइव का सिस्टम पर दिखना ये अपने आप में एक डिजिटल भूत की तरह है। और उस ड्राइव का नाम था रिकवर्ड 8। मतलब ये एक सीक्वेंस था, एक अपग्रेड, जैसे कि ये विसंगति खुद को इवॉल्व कर रही हो। इस फैंटम ड्राइव के अंदर सिर्फ एक फाइल थी जिसका नाम था VID-001। पिछली सीरीज VID-000 पर खत्म हुई थी, तो ये एक नया चैप्टर था, एक नई शुरुआत। इन सब घटनाओं के बाद गवाह का बस एक ही निष्कर्ष था, ये वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ये होते हैं। ये डेटा सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि वर्तमान में घट रही एक घटना है। तो ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर ये वीडियोस रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि खुद घटनाएं हैं, तो जब कोई VID-001 पर प्ले का बटन दबाएगा तो क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक वीडियो देखेगा या उस घटना का अगला शिकार बन जाएगा?